सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कुलदीप के और आप सबका स्वागत है द चर्चा 24 में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके परिवारों ने देश को आज़ाद करवाया। मैं बात कर रहा हूं युवाओं के वीर, इस देश के वीर, इस देश के शहीद भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह की भांजी जी गुरजीत कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज के समय में भारत के अंदर किसानों की जो दशा की जा रही है उसी पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार जी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। आज के समय में जो किसानों की दशा हो रखी है, असली दोषी आप किसको मानते हैं? असली दोषी सरकारें ही रही हैं जी। जब से पार्टीशन के बाद जो भी सरकार बनी है, किसी ने भी किसानों की हालत सुधारने की कोशिश नहीं की। जी। अब जो नया चलन चला है कि इसको प्राइवेटेशन सभी चीज़ का कर रहे हैं, उसमें कृषि को भी ले आए हैं। तो इन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि इसमें सुधार कैसा किया जाए, इसमें कौन कौन से चीज़ चाहिए किसानों को कि उनकी आमदन बढ़े, उसमें सुधार। लेकिन अब इन्होंने एक ही तरीका पकड़ा है कि इसको प्राइवेट कर दो और सभी को मजदूर बना दो, जैसा मन करेगा वैसा खरीदेंगे, जैसा मन करेगा बेचेंगे। जी। तो ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जी। किसानों के साथ नहीं है, सारे देश के साथ ही हो रहा है, सारे देश के साथ ही हो रहा है, क्योंकि किसानी के साथ हमारा बहुत बड़ा समाज का हिस्सा जुड़ा हुआ है। ये कल्चर ही अपने में बहुत बड़ा है। जब आप उस कल्चर को ख़त्म करोगे तो हमारा जो समाज है वो टूटता है। दूसरी बात ये है कि जो सभी प्राइवेट कर दो, बड़े बड़े घरानों को दे दोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो इससे जो खेती पर डिपेंड मजदूर है जो जुड़ा, वो तो बिल्कुल ख़त्म होगा। किसान भी ख़त्म होगा। छोटा जिम्मेदार, छोटी दुकान वाला बिजनेसमैन, जो कितना आप देखते हैं कि छोटे गांव में कैसे छोटे दुकान खोल के जिम्मेदारों के ऊपर ही चलता है। तो ये जो सरकार की पॉलिसी है, ये किसानों, मजदूरों, देश की आधी से ज़्यादा जनता को बेकार करने की है। बेकारी तो पहले से ही बहुत है। जी। तो अब ये भी प्राइवेट कर देंगे, ये भी कॉर्पोरेट घरानों को दे देंगे, तो देश की हालत बहुत ख़राब होने वाली है और उसी के लिए ये संघर्ष। जी। देश आज़ाद होने के बाद आप किन को मानते हो, किस नेता को ऐसा मानते हो जो किसानों के लिए खड़ा हुआ है, किसानों की आवाज़ बन के खड़ा हुआ है? नेता तो किसी को, मैं सभी हैं जैसे जथेबंदी आजाद, पर मैं सीपीएम की ज़रूर तारीफ़ करूँगी। ये सभी लोग बड़े मन से जुड़े हुए हैं। ये लोगों को जागृत करना, ये पदयात्रा निकालना, ये बहुत से बड़े पढ़े लिखे बड़े सूझवान जो लोग हैं वो इसमें बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि अब टाइम है, उठो। जी। नहीं तो इसके बाद कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ पाओ। जी। मैंने देखा कि ना आप किसानों के लिए काफ़ी दिन से लगे हुए हो। जी। आज लगभग 120 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को। क्या लगता है इसका सोल्यूशन कुछ सरकार निकाल पाएगी या फिर किसान ही इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे? निकालना तो पड़ेगा सरकार को। जी। लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुरुआत है। जी। अगर यहाँ से जीतते हैं तो आगे जो सोसाइटी में जो भी सिस्टम है उसके लिए लोग तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। जी। तो ये पहला कदम है कि बड़े जोश होश के साथ सरकार से लड़ना है, संघर्ष है। जी। अब अगर आप सिंघू बॉर्डर पे जाके देखो तो किसी को भी पूछ लो, कोई वापस जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। जब तक कानून वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। जी। आप हरियाणा में आए,
एक जन्मभूमि, भगत सिंह की जन्मभूमि हरियाणा पंजाब एक ही था उस समय। हाँ जी जी, तो यहाँ पर आने के बाद आपको कितना प्यार मिला है हरियाणा के किसानों से, हरियाणा के भाईचारे से? एक्सप्लेन करना मुश्किल है जी हरियाणा तो ऐसे लगने रहे जैसे बिछड़ गए थे तो अब मिले हैं। और हरियाणवी लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज़ की भी। और जब नहीं भी पता ना भाई मैं शहीद भगत सिंह की भांजी, तब भी वो लोग कहते हैं हमारे खाना खाओ, हमारा खा के देखो, आओ जरूर। ऐसी सेवा जो हमारे कल्चर में है जी, पंजाबी कल्चर में भी ये सेवा, जैसे एक फुल्का और लो, एक और लो जी, तो वो यहाँ पर बहुत मिला है जी। तो मेरे को तो हरियाणवी भाषा भी बहुत अच्छी लगती है, चाहे थोड़ी कम समझ में आए जी। बिल्कुल, मैं ना कुछ दिन पहले यहाँ टोल टैक्स के ऊपर जो किसान भाई बैठे हैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने एक किसान साथी से पूछा भाई किसान कौन है, तो उसने मेरे को सामने से जवाब दिया, किसान वो नहीं है क्या ना जो खेत में अन्न उगाता है, किसान हर वो व्यक्ति है जो अन्न खाता है। तो इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हो? बिल्कुल, ये पूरी सच्चाई है। आप भी देख रहे हैं कि जो एक चीज़ यहाँ से पैदा होती है और हर एक के पेट तक जाती है, तो उसके अन्न उगाने वाला हुआ, लेकिन उसका कितने लोगों से संबंध है जी। तो वो सभी लोग आप देख ही रहे हैं, ये जो संघर्ष है किसी किसान का, एक किसान का नहीं है, सभी का है कि ये सभी इससे रिलेटेड है। जो फसल होगी उसकी कीमत कितनी मिलती है, लोगों को कितना कीमत में मिलता है, खाना तो सभी ने खाना है। अगर महंगाई बढ़ गई, अगर कॉर्पोरेट घरानों ने स्टोरेज करने शुरू कर दिए, तो सभी लोगों के लिए महंगाई बढ़ेगी और गरीब लोग तो बिल्कुल मर जाएंगे जी। बिल्कुल, तो ये सभी से कंसर्न है जी जी। आज के समय में आप देखते हैं 2014 से पहले जैसे ही बीजेपी पार्टी सत्ता पाने के लिए तैयार थी, उस समय कुछ वादे किए गए थे कि हम जैसे भगत सिंह हो गए या फिर कोई भी शहीद हुआ उनको शहीदी का दर्जा दिलाएंगे। क्या लगता है ये सरकार अब उस चीज़ पर खरी उतर रही है? बिल्कुल नहीं उतर रही है। पहले तो ऐसे बीजेपी शोर मचाती थी कि कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस ने ये शहीद का दर्जा देते। तो जब बीजेपी आई तो हमने सोचा कि अब ये करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे कि ये लोगों को देशभक्त बनाना ही नहीं चाहते जी। अगर हमारे देशभक्तों की कुर्बानियाँ और उनके विचार लोगों तक जाएंगे तो लोग ऐसे बेईमान नहीं बन पाएंगे। ये एग्जाम्पल देते हैं अपनी कि हम लोगों ने पैसा आए, हमने पैसा कमाया, बेईमानी से कमाया, हम ऐश कर रहे हैं, और अगर तुम देशभक्त बनोगे तो भूखे मरो जी। यही एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। तो सरकार कोई भी नहीं चाहती कि शहीद या शहीदों के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग आगे आए जी। आज के समय में आपने भारत के अंदर देखा बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई है शहीद भगत सिंह के नाम से। आपको अपने नज़रिए से क्या लगता है वे जो लोग भगत सिंह के जो रास्ते पे चलते हैं या फिर भगत सिंह की जो बातें उनके मन में हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप देख सकते जो जगह बनाई है, शहीद भगत सिंह की जगह किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है जी। उनकी जगह लोगों के मन में है जी। और कभी भी आप किसी को भगत सिंह को खराब बोलते नहीं सुनोगे जी। बिल्कुल, ये सच्चाई है। हर बंदे के अंदर में रिस्पेक्ट है। सरकारों ने चाहे शहीद नहीं माना, लेकिन हर बच्चे से पूछोगे भगत सिंह को जानते हो, बोलेगा शहीद भगत सिंह जी। तो लोगों ने अपने मन से शहीद आजम का दर्जा दे दिया जी। तो हो सकता है कभी जोश में उनके विचार ना पढ़ सके लोग, बच्चे जो जवान हैं, लेकिन अब दौर आया है कि उनके विचारों को लोग समझने लगे, क्या विचार थे, क्या चाहते थे, वो कैसा समाज चाहते थे। और अब उनको महसूस भी होने लगा है कि यंग बच्चों को भी उनकी बात बहुत सही थी। अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा, तो कैसे समानता आएगी। तो बहुत बच्चे चल रहे हैं जी। तो आज के समय में बात करें तो युवाओं की, भगत सिंह किस तरह का युवा चाहता था? कुछ लोग जानते हैं, कुछ हर तरह की डेफिनेशन अलग देते हैं। किसी से पूछते हैं, कोई अलग तरह की बात करता है, कोई अलग तरह से बात करता है। आप उनके परिवार से हो, उनका खून आपकी रगों रगों में है, तो आप किस तरीके से मानते हो भगत सिंह क्या चाहता था इस तरह का युवा मेरे देश में हो? देशभक्त युवा हो जी, काम करने वाला हो जी, ईमानदार हो जी। तो
इस तरह से उन्होंने अपने जो विचार थे, बहुत लोग कहते हैं जैसे हिंसा और हिंसा की बात करते हैं कि उन्होंने हिंसा उसको बोला है जो, अगर मैं आपको कुछ कहूँ, आप चुपचाप बैठे, मैं कहूँ और वो मेरी हिंसा हो। अगर आप अपने से उसको डिफेंड करते हैं तो वो हिंसा नहीं हुई। मारा मैंने भी, मारा आपने भी जी, लेकिन जो मैंने मारा वो हिंसा हुई और जो आपने मारा वो हिंसा नहीं हुई जी। तो उनका मतलब था कि अपने डिफेंस में लड़ना जी, हिंसा नहीं हो सकती जी। अब सरकार को पूरे तरीके से ये समझा रहे हैं कि शांति से बैठे हैं, शांति से कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो आखिर अगर सरकार नहीं मानती जी, तो दूसरा तब तक देख रहे हैं इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर तब भी नहीं होता जी, तो अपने बचाव के लिए तो लोगों को उठना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल उठना पड़ेगा। भगत सिंह के परिवार से हो, आप अपनी नानी जी से मिले होंगे, तो वे भगत सिंह के बारे में ऐसी क्या बात बताते थे? भाई भगत सिंह किस तरह का युवा था, उनकी सोच क्या थी? क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारी भगत सिंह की किताब पढ़ी है, भगत सिंह से दोस्ती है, क्रांति की धारा विचारों की शान से तेज होती है, कुछ ऐसे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं उन किताबों के अंदर। तो कुछ किताबों में थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। तो आपके नानी जी जो बताती थी भगत सिंह के बारे में, मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को आप बताओ कुछ थोड़ी सी बातें, कुछ ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता है, कुछ किताबों से बाहर हो, कुछ ऐसी कुछ बातें। देखो जी, नानी जी हमारे जब तब के हालात बताते थे कि कैसे थे घर में, जब उनका जिन हालात में उनका ब्रॉटअप हुआ वो क्रांतिकारी माहौल था। उनके चाचा जी बाहर जा चुके थे, दोनों चाचियां घर में थी। छोटे चाचा जी स्वर्ण सिंह की 23 साल में के जेल में डेथ हो गई थी, वो जवान चाची थी। और सरदार अजीत सिंह जो पगड़ी संभाल जट्टा के संस्थापक, वो बाहर जा चुके थे और वो जवान घर में थी। और बच्चे के सेंसिटिव माइंड में ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ पूछते थे, क्यों चाचा जी कहाँ गए। तो उनके ऊपर बोलना घर में भी ये अंग्रेज जाएंगे तब वो आएंगे, छोटे बच्चे के मन। और उसके अलग उस टाइम घर में क्रांतिकारियों का आना जाना भी था, तो उससे विचार बनते गए। तो नानी जी बताते थे कि 10 साल के होंगे, 10-11 साल के, तो स्टेज पर स्पीच देने लगे, इतना जोश था जी। तो नाना जी हमारे भी ऐसे खुश होते थे भी इन्हें अच्छा बोला जी। एक आखिरी प्रश्न मेरा, कुछ युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हो आप, हमारे भारत के युवाओं को, देश के युवाओं को? बस यही संदेश है, जो आंदोलन शुरू किया है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल है। इन कानूनों को वापस करवाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भगत सिंह के परिवार से बढ़ रही उनके भांजी जी। और ऐसे ही हम युवाओं से बात करते रहेंगे और लोगों से बात करेंगे, क्रांतिकारियों से बात करते रहेंगे। तब तक आपसे भी साथियों का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।